जी, गन्ना। खेती किसानी का जो धंधा है वो नुकसान का क्यों है, कभी किसी ने गंभीरता से सोचा? इधर जितने भी भाई लोग बैठे हुए हैं सब किसानों से संबंधित हैं ज्यादातर। यदि 5 बीघे हमारे पास पश्चिम में 5 बीघे को 1 एकड़ कहा जाता है, 5-6 बीघे को 5 या 6 बीघे हमारे पास एक टुकड़ा है जमीन का। हम सबसे पहले किसी फसल, जैसे आजकल गेहूं बोया जा रहा है या बोया जाएगा अभी 15 नवंबर के बाद, उसको जोतते हैं तो हम कैसे जोतते हैं? आज बैल तो है नहीं, हम ट्रैक्टर से जोतते हैं ना। ट्रैक्टर आप लोगों ने कहां से लिया है? ट्रैक्टर किसान के घर में पैदा नहीं होता, वो ट्रैक्टर हम लोगों ने बाजार से लिया है। खेत जोतने के बाद उसकी पलेवा करने के बाद हम लोग बीज बोएंगे। बीज कहां से लेंगे? बाजार से लेंगे। बीज के बाद हम लोग खाद डालेंगे। खाद कहां से लाएंगे आप लोग? बाजार से लाएंगे। खाद के बाद जब फसल तैयार हो जाएगी तो उसकी थ्रेसिंग कौन करेगा? ट्रैक्टर करेगा। ट्रैक्टर चलेगा कैसे? डीजल से चलेगा। ट्रैक्टर के कल पुर्जे की जो व्यवस्था है वो कहां से होगी? बाजार से होगी। और जब आपके पास गेहूं तैयार हो जाएगा उसे बेचने कहां जाओगे? एमएसपी को छोड़ दीजिए, कहां जाओगे आप? मंडी में जाओगे। उसका रेट कौन तय करेगा? व्यापारी तय करेगा। और आप अंगूछा डाले एक बेवकूफ की तरह से खड़े रहोगे। तो खेती कौन कर रहा है आपकी? बाजार कर रहा है। साहूकार मोटे होते चले जा रहे हैं और हम लोग ये खेती किसानी धंधा खराब है। किसी को देखनी हो तो जरा मेरे आकर के देखिए। मैं 1 एकड़ में से 3 लाख रुपए पैदा करता हूं एक साल में, और कोई खर्चा नहीं करता। जो लोग ये कहते हैं खेती किसानी का धंधा खराब है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश, मैंने सारा भारतवर्ष देखा है। मैंने सरकार की तरफ से सरकार की तरफ से, सरकार में जब मैं अधिकारी था तो 4-5 दूसरे देश भी घूमे अपने विभाग की तरफ से। खेती करने का तरीका सीखिए। आज हम लोग कोई खेती करना नहीं जानते, गांव में लौट रहे हैं और खेती कर रहे हैं। साथियों, ऐसे खेती नहीं होती है। खेती पूरी की पूरी तरह से वैज्ञानिक है। मैं अपने यहाँ कोई यूरिया नहीं डालता, कोई डीएपी नहीं डालता, क्योंकि ये सब चीज तो भगवान ने जमीन में पैदा कर रखी है। किसान को ये भी जानकारी नहीं है कि मुझे कितना यूरिया डालना चाहिए। मैं बिल्कुल ताल ठोक के कहने वाला व्यक्ति हूं कि खेती कोई भी नुकसान का खोदा नहीं है। भाई साहब मेरे भी बता रहे हैं कि डेयरी, हमने सरकार की डेयरियां चलाई हैं। अमूल जिस तरह से पराग डेयरी उत्तर प्रदेश में है, ऐसी गुजरात की अमूल। आज गुजरात का फार्मर कितना रईस है, क्यों? उसकी 80% जो खेती है वो अपने गाय और पशु को पालकर दूध बेचने से है। आज अमूल का दूध हम मेरठ में पी रहे हैं, पराग का दूध कहां गया? थोड़ा मैं सरकार का अफसर रहा हूं, इसलिए मैं सरकार की बुराई नहीं कर सकता। केवल सरकारीकरण की वजह से पराग डेयरी की क्षति हुई है। साथियों, अभी जो हमारे देश में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, उसने पीसीडीएफ को हैंडओवर करने की कोशिश की है। पीसीडीएफ को हैंडओवर अब से 40 साल पहले नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने किया था। वो समय क्योंकि पराग की पूरी स्ट्रक्चर पूरे 75 जिलों में तैयार है, फिर वही समय आएगा। आज हमारे दूध को प्राइवेट सेक्टर को दे। प्राइवेट क्या करता है ये किसी से कोई छुपा हुआ नहीं। तो साथियों, ये अपने अपने सब विचार हैं। मैं भारती जी के विचार से असहमत नहीं हूं, क्योंकि वो मेरे साथी हैं। हो सकता उम्र में बड़ा हूं, उनके भी अपने गंभीर विचार हैं। साथी हैं मेरे, इन्होंने भी अपने विचार किए। तो मैं फिर ताल ठोक कर कहता हूं, किसान के दरवाजे पैदा हुआ हूं। 35 साल गवर्नमेंट में अफसरी की है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सर, थोड़ा समय की कमी है। अच्छी तरह से मैं जानता हूं कि खेती नुकसान का सौदा नहीं है, फायदे का सौदा है। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश जो खेती किसानी का मुख्य धंधा है, मैं गाँव में देखता हूँ किसके घर कैसे बने पड़े, कहाँ से आया पैसा? सब खेतों से ही आ रहा है ना, कि बाहर से तो आ नहीं रहा।